दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में आर्स 114 लगे थे, की नेट वर्थ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 11 ऐसी 117 बिल्डिंग एक ही झटके में खरीद सकते हैं। हम इस वीडियो में इलोन मस्क के बारे में बहुत कुछ जान लेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्विक डिसीजन के बारे में। हर बिजनेसमैन और सक्सेसफुल इंसान में अपना टाइम बिना खराब किए सही समय पर डिसीजन लेने की क्षमता होती है, और यही क्षमता में कूट कूट कर भरी हुई है। एक बार टेस्ला कंपनी में कोई कॉल खराब हो गया था जो सिर्फ फ्रांस में ही बनता है, लेकिन उसने उसे ऑर्डर नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था ऑर्डर करने के बाद भी बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए अपना प्राइवेट जेट निकाला और फैंस लेने चले गए, और समय उसे लेकर भी आ गए ताकि उनका कोई काम डिस्टर्ब ना हो, प्रोडक्ट्स में कोई कमी ना हो, देरी ना हो। अगर आपको ये बात भी हल्की लगे तो ऐसे बहुत किस्से हैं। चलो एक और किस्सा सुनाओ। 2006 में वन रॉकेट के टाइम यूएस गवर्नमेंट ने कानवन की लॉन्चिंग डिले करने को कहा, क्योंकि उस वक्त अमेरिकन उसका टाइटल फॉर लॉन्च होने जा रहा था। उसकी वजह से को रोकने को कहा गया था। अपने फॉल्कन 1 में बिल्कुल भी डीले नहीं चाहते थे। उन्होंने जल्दी से एक ऐसी जगह का पता करा जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए एकदम सही हो, और पैसिफिक आइलैंड पे जाकर के परमिशन लेकर के यूएस गवर्नमेंट के टाइटल फोर्स से पहले खुद ने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया। ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, मगर यू कैंट का मतलब उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं नहीं कर सकता, ये वर्ड उन्होंने अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। बहुत से लोगों ने उनको बोला तुम इंटरनेट बैंक नहीं खोल सकते, उन्हें पेपर बना दिया। बहुत से लोगों ने बोला अब कोई नई कार नहीं आ सकती क्योंकि इतनी बड्डी कंपनियां हैं जो 80 साल 57 साल से टिकी हुई है, उनसे मुकाबला करना नामुमकिन है। उनके सामने अपना प्रोडक्ट लाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने टेस्ट ला कर बाकी कंपनियों की नींद हराम कर दी। मतलब लोगों को मार्केट में अपने पैर जमाने में ही 70 से 100 साल लग जाते थे, और टेस्ला 2003 में आकर अपना लेवल क्या से क्या बना दिया। ये बात आपको अच्छे से बताइए। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, टेस्ट नहीं खोली है तो सुनो। फैसला कंपनी का पावर जब अपने हाथ में लिया था तब फैसला इतनी बड्ढी नहीं थी, बल्कि एक डूबती कंपनी थी। ने उसमें इन्वेस्ट करके पावर अपने हाथ में लेके अपने दिमाग से चलाकर उसे बचाया। बहुत से लोगों ने कहा था बाकी कंपनियों के सामने तुम एक नई कार नहीं ला सकते, लाकर चला दी। बहुत से लोगों ने कहा तुम ऐसी कंपनी नहीं बना सकते हैं जो स्पेस में रॉकेट लॉन्च करे, लेकिन स्पेसएक्स बना दिया। ये सब देखकर हमें लगता है एलन ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। ऐसा जज्बा और ऐसी सीने में आग सिर्फ जैसे महान इंसान ही रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जॉन जैसे महान इंसान इस दुनिया में पैदा हुए हैं। इस धरती पर बहुत से महान लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी को जानोगे तो यही संघर्ष, यही जज्बा देखोगे। किसी चीज को पाने का पागलपन उस हद तक रखो कि जब तक वो चीज आपके कदमों में ना जाए। यही पागलपन आपको महान बनाता है। आप बात करते हैं लोन के कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। आप सुनकर चौंक जाओगे कि कोई इंसान अपने काम को लेकर के इतना एक्टिव कैसे हो सकता है। जब फैसला कार चार्जिंग स्टेशन पर खोली चार्ज होने ही वाली होती है, तब कार ओनर्स के पास नोटिफिकेशन जाता है। नोटिफिकेशन के बाद अगर कार को अनप्लग नहीं करते हैं तो कस्टमर से पर मिनट का चार्ज लिया जाता है। ये न्यू पॉलिसी कैसे और क्यों आई, मैं आपको बताता हूं। ये पॉलिसी 2080 में आई जब एक बिजनेसमैन अपनी मीटिंग के लिए कहीं पर जा रहे थे। तब वो अपनी कार को चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन पर ले जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि बहुत से लोगों की कार फुल्ली चार्ज होने के बाद भी चार्जिंग स्टेशन से अपनी कार को अनप्लग नहीं कर रहे थे, और कार ऑनर्स कार को चार्जिंग पर लगाकर के घूमने चले जाते थे। एक तरह से लोगों ने वहां कार पार्किंग बना रखा था, और तब बिजनेसमैन अपनी मीटिंग में काफी लेट होने की वजह से गुस्से में उन्होंने ये सारा किस्सा ट्विटर पर शेयर किया। शेयर करते ही कुछ ही मिनटों में कुछ ट्वीट का रिप्लाई कौन ने खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट से करा, और 6 दिन में अपनी कंपनी की पॉलिसी बदल डाली। सोचो, एक नॉर्मल ट्वीट को इतना सीरियसली ले रहे हैं
तो अपने काम में कितना सीरियस हो गया है, 6 दिनों में पॉलिसी बदल दी। अब कोई भी बंदा अगर चार्ज होने के बाद भी गाढ़ी रखेगा तो उसे फाइन लिया जाएगा। सोचो, इतना बिजी होने के बाद भी एक नॉर्मल ट्वीट का रिप्लाई देने में कितने एक्टिव हैं और ट्विटर पर कितने एक्टिव है, ये चीज आपको बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं एक दिन में 9 अरब डॉलर से भी ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाकर के लोगों को हैरान कर दिया था। 2021 में ग्यारन की कुल नेटवर्क $320 बिलियन तक पहुंच गई थी। बिजनेसमैन और ये लोन जैसे महान इंसानों पर रिसर्च करने वाली वेबसाइट रिवोल्यूशनरी ने बताया कि ने पिछले 10 सालों में $161 बिलियन यानी 132,000 करोड़ रुपए कमाए। सक्सेस मिलने के बाद पैसा खुद ही आपके पास आ जाता है और आप सभी जानते हैं उनका लक्ष्य हमेशा से ही इंसानों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और भविष्य को बेहतर बनाना ही रहा है। कहते हैं हर इंसान की लाइफ में उसका कोई पर्पस, एम या फिर उसका कोई गोल जरूर होना चाहिए। बिना किसी पेंशन के सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। हालांकि हम सभी ये बात को मानते हैं, पैसा इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन असल सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। क्योंकि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो वो काम करने में न सिर्फ आपको मजा आता है बल्कि आप अपना उस काम में 100% भी दे पाते हो। कि यही सोच उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। अगर आप काम करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने वाली उम्र में तुम्हें जबरदस्ती काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त बुढ़ापे में आपका शरीर आपको हार्ड वर्क करने नहीं देगा। लक्ष्य को पाने की चाह रखने वाले इंसान कभी भी आराम में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वो अपने सक्सेस को पाने के लिए पागल होते हैं। काडीडीडीआई ही मेहनत और पूरे फोकस के साथ काम करो। एक चीजों को बाकी लोगों से बहुत अलग बनाती है और वो है किसी भी काम पर लगातार किया गया उनका जबरदस्त हार्ड वर्क। अपनी लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक हर दिन घंटे काम किया है। अगर बात 2-4 दिन की हो तो कोई भी इंसान इतना काम कर सकता है, लेकिन कई सालों तक लगातार बिना कोई छुट्टी लिए ऐसे ही काम करना ये सिर्फ जैसे महान लोग ही कर सकते हैं। कहते हैं बिना रिजल्ट की परवाह किए इंसानों को अपने काम में 100% देना चाहिए और अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि औसतन लोग हर वीक में 40 घंटे तो काम करते ही हैं। अगर आप भी ऐसे ही बाकी लोगों की तरह 40 घंटे काम करोगे, आप कभी उन लोगों से आगे नहीं निकल पाओगे। अगर आपको बाकी दुनिया से कुछ अलग करना है या उनसे बेहतर बनना है या अपने लक्ष्य में कामयाब होना है, तो आपको इसके लिए बाकी लोगों से डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी।